मेरे साथ मौजूद होंगे साबिक वज़ीर ख़ारजा और इंटरनेशनल अफेयर्स पर अपनी राय, बहुत ही प्रोफाउंड और एनालिसिस इनका बहुत ही कमाल होता है, खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। हालिया हमास को एक सख्त अल्टीमेटम सदर ट्रंप की जानिब से दिया गया कि अगर ये प्लान आपने कबूल ना किया तो क़यामत बर्पा होगी। आपको लगता है ये धमकी जो है एक तरह से ट्रंप के हक़ में काम कर गई, क्योंकि उसके बाद हमने देखा कि हमास की तरफ से रजामंदी का पैगाम भी आ गया? वो हशर हो रहा हो जो हमास का है, जिस तरह रोज़ दरिंदगी से बंदे शहीद किए जा रहे हैं, जिस तरह इजराइल ने 7 मुल्कों पे हमले किए हैं, जिसकी चाहता है बेइज्जत कर देता है, थप्पड़ मार के चला जाता है। क्या कर लिया किसी मुसलमान मुल्क ने? ज़ीरो। उसकी वजह बहुत कमज़ोर है, वीकनेस की पोजीशन है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं मायूस हूँ, वो मैं आगे बताऊँगा कि देयर आर सम गुड साइंस ऑल्सो, क्योंकि हालात ये हैं। इसलिए आज के लिए क्या ज़रूरत है, मुस्तकबिल मुझे इसलिए बेहतर नज़र आ रहा है कि सारी दुनिया का ओपिनियन बशमूल अमेरिका के चेंज हो रहा है इसराइल के बारे में। लेकिन आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि फ़लस्तीनी बंदे तो बचे ना, इंसान ही नहीं बचेंगे तो किसकी रियासत बनाएंगे? और जो ज़मीन को हम फ़लस्तीन कहते हैं वो तो बच जाए। इसराइल ने तो दावा कर दिया था कि मैं तो इसको अपना हिस्सा ही बना लूँगा। यहाँ तो सेटलर्स आ रहे थे और जो वेस्ट बैंक है वो कहता था हम इसको जम कर लेंगे। और भाई अगर ना ज़मीन है ना बंदे हैं तो आसमान पे बनेगी फ़लस्तीन की रियासत। असल में मुसलमान मुल्कों की कमज़ोरी ये थी कि वो इसराइल को रोक नहीं सकते थे। ये अभी क्यों वो ब्लैकमेल कर रहा है इसराइल? क्या ये है कि उसके पास हथियार सऊदी अरब और यूएई से बेहतर है? नहीं है बेहतर, दोनों के पास एक जैसे हथियार हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये ब्लैकमेलिंग पावर इसकी है, न्यूक्लियर वेपन्स का है, बिकॉज आई हैव डेल्ट विद इट। आई वाज वाइस चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमांड अथॉरिटी। असल में ताकत खुदा ना करे कभी कोई भी यूज़ करे, ये है साइकोलॉजिकल, दिमाग में होती है। इसराइल ने कोई न्यूक्लियर वेपन्स तो नहीं इस्तेमाल करने थे बच्चों को मारने के लिए, यहाँ जो कर रहा था काफ़ी था, लेकिन सबको खाइफ थे। जो पहला इसका नतीजा निकला है जिससे मुझे कुछ नज़र आ रहा है कि मुस्तकबिल मुख्तलिफ होगा, वो ये है कि पाकिस्तान सऊदी ट्रीटी हुई है। वो क्या है भाई, जहाज़ तो उनके पास पहले भी थे अभी भी हैं, लेकिन जो ब्लैकमेल वो किए जा रहा था उनको ये समझ आई कि अच्छा जी अब ये तो ये भी हो गया। तो पाकिस्तान को, कम से कम पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह इजराइल ब्लैकमेल नहीं कर सकता। क्यों? मेरी तो डायरेक्ट डीलिंग हुई है, ओपन डीलिंग हुई है। इसराइल के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से छुप के तो नहीं मिला था मैं तो तुर्की में मिला था। सारी दुनिया कैमरे मौजूद थे, मुझे पता है वो किससे, वो हमसे खाइफ है। क्यों है मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाता, क्योंकि हमारे न्यूक्लियर वेपन्स आर ओनली इंडिया स्पेसिफिक। लेकिन वो उनको ये डर है, और इसलिए पाकिस्तान जब मेरी मीटिंग हुई है तो उन्होंने कहा था फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक सुपर पावर, वो पाकिस्तान के वो इंशाल्लाह हिम्मत नहीं करेंगे जिस तरह वो बेइज्जती कर रहे हैं हर इस्लामी मुल्क की। इसलिए नहीं कि इस्लामी मुल्क गरीब है, इसलिए नहीं कि उनके पास हथियार नहीं है, इसके पास ब्लैकमेलिंग पावर है। वो ब्लैकमेलिंग की पावर एक तो इंशाल्लाह इसलिए कम होगी, नंबर 2 इससे माफ़ी मंगवाई गई है। खुर्शीद साहब, मैं जानना ये चाहती हूँ कि हमास की कबूलियत के फौरी बाद ट्रंप ने कहा कि आप बमबारी को रोक दें, इसराइल को कहा, लेकिन फ़िलहाल बमबारी जारी है। कोई गारंटी है कि मुग़वी जब हमास रिहा कर देगा तो इसराइल अपने मुआहदे पर कायम रहेगा और फिरेगा नहीं? कोई गारंटी नहीं सिवाय अमेरिका के, और अमेरिका को अपना मफाद नज़र आ रहा है। वो को मुसलमानों के दर्द में मर नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि अमेरिका में इसराइल इज़ नॉट अ फॉरेन पॉलिसी इशू, उनका इंटरनल पॉलिटिक्स है। इट इज़ नॉट जस्ट दी जूइश लॉबी। जूइश लॉबी के ठीक है, बड़ी मजबूत है बैंकिंग में, मीडिया में, लेकिन 30% वोट तो राइट विंग क्रिश्चियंस का है और उनकी अक्सरियत वोट करती है रिपब्लिकन पार्टी को। तो असल में वो ताकत है इसराइल की, ये ताकत नहीं है सिंपली पैसे और मीडिया की। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ये रिस्क लेने को तैयार हैं कि इससे माफ़ी मंगवाई है। नंबर 2, मैं देख रहा था क्योंकि मेरे दौर में भी मेरी डीलिंग हुई थी लिंडज़े ग्रैहम साहब से, सेनेटर लिंडज़े ग्रैहम, उन्होंने नाखुशी का इजहार किया। जो खुशी नहीं, उन्होंने कहा यह तो इसने रद्द कर दी प्रेसिडेंट ट्रंप की जो रिक्वेस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। इन अदर वर्ड जो उनका अपना बेस है वो को खुश नहीं है इस एग्रीमेंट से। या तो है ना कि बड़े वो खुश हो रहे हैं, छलांगे मार रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं मेरे ख्याल में बेवकूफ़ाना तौर पे
कि जी ये तो इसराइल को अबेंडन कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। अब ट्रंप किसी सूरत में इसराइल को अबेंडन नहीं करेंगे, लेकिन ट्रंप साहब को ये भी पता है कि जी इसराइल हमारे लिए एक मुस्तकबिल, अंग्रेजी का वर्ड है एल्बेट्रॉस राउंड आवर नेक्स। जिन्होंने वो पोइट्री पढ़ी है कोलरिज की, उनको याद होगा व्हाट इज द मीनिंग एल्बर्ट, उनके गले में ये फंदा एक लगा हुआ एल्बेट्रॉस राउंड देयर नेक्स। जान छुड़ाने के उनको जो असल इंटरेस्ट है, उनका क्या इंटरेस्ट है? सऊदी अरब $630 बिलियन इन्वेस्ट किया उसने, 600 बिलियन और वादा किया है, और वो एक्सपेक्ट करे $1.5 ट्रिलियन। इसराइल तो भिखारी है, इसराइल तो पाकिस्तान की तरह हर वक्त पैसे ही मांगता रहता है। तो जब जो एक मुल्क का ये हाल हो कि वो अमेरिका पे ड्रेन है और प्रेसिडेंट ट्रंप तो एक पैसा नहीं देने को तैयार, वो तो नेटो वालों को कह रहे भागो अपना इंतजाम करो, मैं नहीं तुम्हें दूंगा कुछ, और अगर यूक्रेन के लिए तुम्हें पैसे चाहिए तो हम तुम्हें खरीदो मुझसे। यानी जिस प्रेसिडेंट का ये हाल हो, उसका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जो है वो गल्फ की रियासतों में है, और उनका फ्रैंकली बिजनेस इंटरेस्ट भी गल्फ की रियासतों में है। तो नजर ये आ रहा है कि किसी की मर्जी की चीज हो ही नहीं रही। क्यों? नंबर 1, इसराइल वो कर रहा है जो नहीं करना चाहता, वो तो चाहता था अदगाम कर ले, खत्म कर दे, फलस्तीनी को भगा दे, निकाल दे, ये रह ही ना इस जगह पे, वो उनको बिसर जाए या मर जाए, उनको कोई असर नहीं, इसमें इंटरेस्ट नहीं। और वेस्ट बैंक को वो अदगाम कर लें, और उसकी ज़बरदस्त सपोर्ट है राइट विंग क्रिश्चियंस के अंदर अमेरिका में। तो कोई चीज़ तो है ना कि वो जो नहीं हो रही, जो वो चाह रहा है। फ़लस्तीनियों बेचारों का तो बड़ा जुल्म हो रहा है, उनके साथ जो किया जा रहा है वो भी वो नहीं कर रहे, लेकिन क्यों वो कर रहे हैं? और क्यों मुसलमान मुल्क बावजूद इसके कि उनकी कंडीशंस नहीं पूरी मानी गई, वो क्यों कर रहे हैं? उन्होंने अंदाज़ा लगाया होगा 8 मुसलमान मुल्क हैं, एक तो नहीं है, कि भाई अगर ना फ़लस्तीनी रहे ना ज़मीन रही और हमने कहा हम नहीं मानते, तो फिर ट्रंप क्या अगर जो मर्जी करना करो। तो वो इसलिए इसलिए लोग रहे हैं। अब मौका आ गया है कि अरबों को रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा अपने आप को, ये बहुत ज़रूरी है। और रीऑर्गेनाइज एक डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको सोचना पड़ेगा कि उनकी कमज़ोरियाँ क्या हैं। उनके पास दौलत बहुत है, और वो डिफेंस टेक्नोलॉजी में मेरा ख्याल है पाकिस्तान के साथ मिलकर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान से उनका एग्रीमेंट हुआ है, और जो उनकी अपनी सऊदी ये जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की डिफेंस मैकेनिज्म पहले सुना ही नहीं था, अब सुना है, उसको वो एक्टिवेट करने का सोच रहे हैं। तो ये चीज़ें ये हैं कि उनको अब अंदाज़ा हो रहा है कि हमें अपना दिफा खुद करना पड़ेगा। अमेरिका 36 किस्म के उनको गारंटीज दे दिया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने माफ़ी तो मंगवा दी, फिर ये भी कह दिया कि आइंदा हमला हुआ तो हम नहीं होने दें। भाई क्या करेंगे आप? क्या आपने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमला किया तो हम इसराइल पे हमला कर देंगे? वो कह ही नहीं सकते ये। सर आगे बढ़ते हैं, ये बताइएगा गजा में मुस्लिम ममालिक के जो फौजी दस्ते भेजने की बात हो रही है, पाकिस्तान भी शायद इस पे गौर कर रहा है। आपको लगता है ऐसी अमली जिम्मेदारी पाकिस्तान को लेनी चाहिए? यस, लेनी चाहिए, ओनली ऑन वन कंडीशन। हमने कोई इजरायली को सलूट नहीं करने जाके। जिस बॉडी के सामने जवाब दे हैं वो बॉडी ऐसी होनी चाहिए कि उस पर हमें एतमाद हो, इंडोनेशिया को एतमाद हो, उसको तुर्की पे एतमाद हो। अगर इसराइल का कंट्रोल है उस बॉडी पे, व्हाई शुड वी सेंड आवर ट्रुप्स? हमने अपने ट्रुप्स को जलील करना है? बिल्कुल नहीं। तो पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है जी कि एक बॉडी बनेगी, तो बॉडी है कौन सी? भाई ये जो फ़लस्तीनी है इस पे तो एग्रीमेंट है कि फ़लस्तीनी आएंगे, टेक्नोक्रेट हों, जो मर्जी हो, हमास ने कह दिया है वो फ़लस्तीनी हो जिनका नेशनल कंसेंसस के ज़रिए आएंगे। ये ठीक है, आएँ, खुदा करे आए ऐसे फ़लस्तीनी। सवाल ये है कि उनके ऊपर बॉडी कौन सी है, और सवाल ये है कि फ़ौज जो जाएगी वो किसको जवाब देगी? अगर ऐसी बॉडी है जिसमें कुछ अरबों के मुसलमानों के फ़लस्तीनियों के हमदर्द बैठे हैं, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, मैं एक पॉलिटिकल फैक्ट्स ऑफ लाइफ बयान कर रहा हूँ, उनकी सिंपथीज बेसिकली जो हैं वो हैं इनके साथ, क्रिश्चियन राइट के साथ या इजराइल के साथ। तो हमें क्यों फौजी भेजें जब तक हमें यह ना पता हो कि बॉडी कौन सी है? और बिल्कुल भेजने चाहिए। अगर हमारे मुसलमान भाइयों का, फ़लस्तीनियों का दिफा होगा तो हर सूरत में पाकिस्तान को भेज। पाकिस्तान तो जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था, मैंने तो प्रिजाइड किया था सिक्योरिटी काउंसिल पे। हमने सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है UN पीस मिशंस में। ये पाकिस्तान का तुर्रा इम्तियाज़ है। हमें अगर वहाँ हम कॉन्गो भेज सकते हैं, यहाँ क्यों ना भेजें? बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका।